हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं आपकी अगली क्लास लेके। कल चूँकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए कल की क्लास नहीं आ पाई है। तो चलिए आज फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने क्लासेस को लेके और आज हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम इस क्लास में जो हमारा वर्ड्स पावर है वो स्पोकन बेस्ड वर्ड है। हम ऐसे वर्ड्स को का बहुत यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। तो उस वर्ड से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो जस्टिफाई। जैसे हम कहते हैं सफाई देना, है ना। क्या कहते हैं? सफाई देना। मतलब ये कैन यू जस्टिफाई योर डिसीजन। क्या आपने जो डिसीजन लिया है उस पर आप जस्टिफाई कर सकते हैं। कैन यू जस्टिफाई योर डिसीजन। एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ जिससे कि आप सेंटेंस आसानी से बना पाएँ, है ना। नेक्स्ट वन इज़ किक। जब हम बॉल को किक मारते हैं, किसी चीज़ को पैर से मारते तो किक बोलते हैं, ठीक है। पैर से मारना, ही किक द बॉल, उसने पैर से क्या मारा? एक बॉल मारा। ही किक द बॉल। किल मतलब किसी को मारना। आप किसी को जान से मारते हैं तो किल होता है। यहाँ पे है स्मोकिंग किल्स। जो आप सिगरेट पीते हैं, अगर कोई पीता होगा तो ये क्या है? किल्स करता है, मारता है, राइट। उसी तरीके से नॉक। नॉक मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाना। समवन इज़ नॉकिंग द डोर। कोई क्या है? दरवाज़ा खटखटा रहा है। लैक। लैक मतलब कमी। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसा कि अ लैक ऑफ फूड फोर्स्ड मेनी पीपल लीव देयर होम। खाने की जो कमी है बहुत सारे लोगों को क्या कर रही है? मजबूर कर रही है, फोर्स कर रही है टू लीव देयर होम, अपना घर छोड़ने के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि मजबूर हो जाते हैं बहुत सारे लोग जब उनके पास पैसा नहीं होता है या फिर क्या होता है, मतलब खाना नहीं होता है। तो खाना नहीं है मतलब पैसा नहीं है, मतलब वो लोग आप अपने घर से बाहर दूर जाते हैं क्या करने के लिए? तो पैसा कमाने के लिए। तो एक विकट परिस्थिति आ जाती है तो लोग क्या करते हैं? लीव कर देते हैं। लैक, कमी के कारण वो घर छोड़ देते हैं। तो लैक मतलब होता है कमी। किसी चीज़ की कमी को हम क्या कहते हैं? लैक कहते हैं, है ना। लेन। लेन मतलब होता है तंग सड़क। कभी कभी आप देखते होंगे कि अभी आप शहर में जाते हैं तो वहाँ पे जाम लग जाता है। उसके बाद आप उस जाम से निपटने के लिए छोटी छोटी गलियों से निकल के जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, उसको लेन कहा जाता है। जो पतली सड़क होती है उसको लेन कहते हैं या तंग सड़क कहते हैं। तंग सड़क कहने का मतलब ये नहीं कि वो तंग सड़क है। तंग शहर कहने का मतलब ये है कि वैसा सड़क है जहाँ से हम मतलब शॉर्टकट्स वगैरह लेके गली वाला जो सड़क होता है उसको लेन कहते हैं, है ना। छोटे पतली से सड़क है, वहाँ से निकल लिए। हालांकि वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं, छोटे छोटे बाइक्स वगैरह निकल लेते हैं। तो जो आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर से होते हैं वो आसानी से वहाँ से निकल लेते हैं, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड लेन। टू अवॉइड द ट्रैफिक जैम, है ना। ऑन द मेन रोड। ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए, मेन रोड से ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए आई चूज़ लेन। मैं क्या चूज़ करता हूँ? मैं लेन चूज़ करता हूँ जिससे कि हम आसानी से क्या करें? निकल जाएँ, राइट। लैटर। लैटर मतलब बाद में होता है। आई सी यू लैटर। आई विल सी यू लैटर। मैं आपसे क्या करता हूँ? बाद में मिलता हूँ, बाद में बात करता हूँ। लॉन्च। लॉन्च मतलब होता है प्रारंभ करना। जब आप कोई चीज़, नए चीज़ की लॉन्चिंग करते हैं, है ना, कोई नया प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है तो उसको लॉन्च कहा जाता है। जैसे आप सुनते होंगे कोई मोबाइल फ़ोन, कोई नए प्रोडक्ट, मतलब एक सपोज़ कीजिए वीवो या एप्पल का मोबाइल आपके पास है, वीवो का है, सैमसंग का है, मोटोरोला का, जो भी मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे होंगे, है ना। तो जो भी आप यूज़ करते हैं उस कंपनी का एक नया वर्जन आ रहा है, उस कंपनी की एक नई फ़ोन आ रही है तो क्या कहते हैं? आप कंपनी एक नया फ़ोन लॉन्च कर रही है ना, एक नई चीज़ लॉन्च कर रही है। जैसे कार की कंपनी है तो एक कार, दूसरा कार, तीसरा कार, तो वो लॉन्च करती है, राइट। तो माई कंपनी विल लॉन्च अ न्यू प्रोग्राम। मेरी कंपनी जो है एक नई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है ना। कोई भी चीज़ को लॉन्च करना, प्रोग्राम को लॉन्च करना, कोई चीज़ को लॉन्च करना, दैट वो क्या होता है? मतलब प्रारंभ करना होता है। कोई चीज़ आप स्टार्ट करो, दैट यू कैन से दैट लॉन्च। उसके लिए आप लॉन्च का यूज़ कर सकते हैं। लीड का मतलब होता है रास्ता दिखाना, है ना। इसका मतलब होता है रास्ता दिखाना। कहा जाता है कि हमारे देश में जो लीडर हैं, लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है जो हमें रास्ता दिखाएं, जो रास्ता तो दिखाएं ही साथ साथ हमें लीडर भी बनाएं, है ना। लीडर मीन्स दैट दोज लीडर्स मीन्स व्हाट? दोज हु कैन क्रिएट लीडर्स नॉट फॉलोअर्स। हमारे देश में जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं? लीडर बनाते नहीं हैं, वो फॉलोअर्स खड़ा करते हैं, झंडा ढोने वाला खड़ा करते हैं। उन्हें क्या बनाना चाहिए? उन्हें लीडरशिप क्वालिटी डालनी चाहिए कि भाई जो भी बंदा है वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो। तो रास्ता दिखाने का काम उनका है, वो लीड करें, नो डाउट। लेकिन जब उनका जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए एक ऐसा चीज़ तैयार करें जिससे वो खुद लीडरशिप क्वालिटी हो, वो खुद लीड करे अपने आप को, राइट। तो उसको कहा जाता है लीडर। लेकिन हम यहाँ बात करें लीड का। लीड का मतलब होता है रास्ता दिखाना। जैसे कि टीचर्स लीड द स्टूडेंट। टीचर क्या करते हैं? स्टूडेंट को रास्ता दिखाते हैं। तो वहाँ पे
क्या मतलब हुआ, लीड का रास्ता दिखाना यहाँ पे कहा जा रहा है। तो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, लीड करते हैं छात्रों को, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, राइट। लीन का मतलब होता है झुकना। जैसे लिखा हुआ है ही लीन्ड अक्रॉस द टेबल टू पिक अप द फोन, है ना। वो क्या अक्रॉस द टेबल झुका और फ़ोन को पिक करने के लिए झुका। तो यहाँ पे झुकना है। जैसे आप कभी कभी देखेंगे कि कोई पेड़ की डाली है बहुत झुकी हुई, तो उसको भी लीन कहते हैं। कोई भी चीज़ जो झुका हुआ है ना, वो क्या कहेंगे, वो लीन है, राइट। दैट इज़ लीन एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, झुकना। तो इसी तरीके से आप वर्ड्स पर पढ़ते रहिए, है ना, और इस पर सेंटेंसेस बनाते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सैटरडे को हमारी क्लास होगी, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ग्रामर के सेक्शन में आज से हम लोग टेंस की पढ़ाई मतलब क्या होता है। अगर हिंदी की बात करें तो टेंस मतलब काल होता है। टेंस क्या है, ये डील करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को। ये डील करता है किसको, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को, जो हमारे वर्ब्स होते हैं, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, है ना, V5, इन सबों को डील करता है। किसका काम है, टेंस का काम है ना। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन। ये टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है ना। ये क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है। कहा जाता है देयर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब कि जो प्रेजेंट की बात बताए वो प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट का बात बताए वो पास्ट टेंस, जो फ्यूचर की बात बताए मतलब जो आने वाला चीज़ बताए उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब ये देखते हैं कि इस सब का पार्ट कितना होता है। अगर हम बात करें इन सबों के पार्ट्स के, तो सबके 3-4 पार्ट्स होते हैं, है ना। प्रेजेंट की अगर बात करें तो क्या होता है, पहला सिंपल प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इसी तरीके से पास्ट में भी क्या है, 4 पार्ट है पास्ट का। कौन कौन सा, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर फ्यूचर की बात करें तो इसका भी 4 पार्ट है, देख लेते हैं कौन कौन सा है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और चौथा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना है कि जब हम टेंस की बात कर रहे हैं तो पूरी क्लासेस कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आधा पढ़ लेने से आपकी टेंस कंप्लीट हो जाएगी। इसे पूरा पढ़ना ज़रूरी है, पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है, पूरा सेक्शन समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि टेंस जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताता है, अलग अलग फॉर्म को बताता है। टेंस क्या बताता है, ये टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है। मतलब कि हम अलग अलग समय में कौन कौन से कार्य हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं। सीधे तौर पे समझे तो टेंस का 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब कि ये प्रेजेंट की बात करता है, पास्ट की बात करता है और फ्यूचर की बात करता है। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट को 4 तरीके से रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान को सिंपल प्रेजेंट से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो इसको डिटेल से सब चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप टेंस चैप्टर में घुसते हैं तो वहाँ पे फिर कोताही नहीं होनी चाहिए। जैसे ही टेंस में घुसे आप तो वहाँ कोताही नहीं होनी चाहिए। जो क्लास भी हम लोग कर रहे हैं उसे ध्यान से समझना है, चूँकि एकदम बेसिक से बताने वाले हैं। तो अब इसकी बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। अभी के क्लास में अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो अगर हम अच्छे से समझते चलेंगे तो ये समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है और उसके यूजेस कैसे होते हैं। क्योंकि यही सारी टेंसेस जो हैं हमें इंग्लिश बोलने में सहायक होती हैं। तो ध्यान ये रखना है कि ध्यान से पढ़ना है और अंत तक पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है ना। और अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर पूछना है।
चलिए तो अब देखते हैं हम लोग इसमें सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं। ये 12 हो गए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इसके बाद सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है और इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो ये बताता है कि हमारा एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। कैसा एक्शन है? इनकम्प्लीट है। टेंस का मतलब तो हमें पता है कि एक्शन होता है ना। प्रेजेंट मतलब इनकम्प्लीट और सिंपल मतलब साधारण। ऐसा एक्शन जो साधारण तरीके से क्या है, इनकम्प्लीट है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन सिंपली इनकम्प्लीट इन द प्रेजेंट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम इसे क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि किस कौन से स्ट्रक्चर पे ये फॉर्म तैयार होगा, तो स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5, ऑब्जेक्ट। अभी तक आप जो देख रहे थे वो यही देख रहे थे कि बुक में भी आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट, वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें भूल जाते हैं उसके बाद कंप्लीमेंट भी होता है, एडवर्बियल भी होता है ना। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में चर्चा किया कि वो जानने के लिए ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है और एडवर्बियल भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब है सवाल कि सब्जेक्ट कैसा होगा, तो वर्ब 1 कब लगेगा और वर्ब 5 कब लगेगा, है ना। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, है ना, आई, वी, यू, दे अगर है तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और हमें क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, तो हम वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे हमारा सब्जेक्ट आई है, अगर हम लिखते हैं आई, तो आई रीड अ बुक। एक एग्जाम्पल है आई रीड अ बुक। अगर हम इसी को थोड़ा और देखें, यहाँ पे डू मैंने लिखा है कि अगर हमें इसे नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई रीड अ बुक, यहाँ पे लिखेंगे आई डोंट रीड अ बुक। डू आई रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क, डोंट आई रीड अ बुक। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, है ना। आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। डू आई रीड अ बुक, डोंट आई रीड अ बुक। आप ये देख रहे हैं कि जो किताब पढ़ने का कर्म है, हम सिंपल प्रेजेंट ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा पढ़ने का कर्म है वो क्या है, एक एक्शन, ऐसा एक्शन है जो हम करते हैं। इसको हम कैसा एक्शन कहते हैं, इसको रिपीटेड एक्शन भी कहते हैं, जो हमारा ये कंटिन्यू चलने वाला है ना। पढ़ें, हमारा पढ़ने का जब काम होता है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक, आपकी पढ़ने की जब आदत होगी तो आप कहेंगे मैं भाई किताब पढ़ता हूँ, है ना। कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो बोलेगा मैं स्कूल जाता हूँ, राइट। हमारी जो रेगुलर की हैबिट्स हैं अगर हम वो करते हैं तो वही बोलेंगे कि मैं ये करता हूँ। तो हम उसको कौन से एक्शन में कहेंगे, वो ऐसा एक्शन है जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट और हैबिट वाले एक्शन किस में आते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। तो हम उन एक्शंस की बात करते हैं। अगर ऐसे समझ में आएगा आपको तो आप सिंपल प्रेजेंट आसानी से समझ पाएंगे। अगर हम सिर्फ ये समझें कि जिसके अंत में ताहे तीहे लगा रहे और कुछ और कोई बोलेगा, मान लो कोई भोजपुरी बोल रहा है, मान लो कोई, आप इंग्लिश से इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप कैसे सीखोगे, उसके लिए तो फिर आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। पहले इंग्लिश सीखने के लिए पहले तो हिंदी सीखना पड़ेगा। चूँकि हम हिंदी भाषी हैं, हम मानते हैं, तो क्या हमें सिर्फ हिंदी से इंग्लिश सीखना पड़ेगा जिसके अंत में ये लगा रहे उसी से हम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें कुछ टेक्निक समझने हैं, इसीलिए हमें फार्मूला समझने हैं, और इसके लिए हमें इंग्लिश को समझना है, टेंस को समझना है। अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इंग्लिश पे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, और जब फॉर्म कर लेंगे तो आसानी से बोल भी सकते हैं। ठीक है, चूँकि हिंदी ये होती है और हम लोग हिंदी टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन अगर सिर्फ हम हिंदी पे ही चले कि जिसके अंत में ये लगा रहा होता तो हम बाकी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसा एक्शन जो हैबिट हमारा है और जो क्या है, एक रिपीटेड एक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, वो उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। वो एक्शन रिपीट होता है ना। ये एक्शन क्या हो रहा है, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो क्या है, ये रिपीटेड एक्शन है, मैं ऑफिस जाता हूँ, दैट एक्शन इज रिपीटेड। तो जब रिपीटेड एक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा,
सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इसी तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे बनाएं। अब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, ही से हम एग्जाम्पल बनाते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ जो गोज़ है ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, ये पहला फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर पहला फॉर्म लिखना होगा तो हम यहाँ पे यू गो टू मार्केट लिखेंगे। यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हम किसका यूज़ किए, सिंपल फर्स्ट का यूज़ किया। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ये होगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने V1 लिखा है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ये हो, अगर आई हो, वी है, यू हो, दे हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब 1 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यू गो टू मार्केट, यहाँ पे यू है और इसके साथ वर्ब 1 का यूज़ किया गया है, यू गो टू मार्केट। इसका मतलब हुआ कि तुम बाज़ार जाते हो। अगर मैं ये लिखूँ शी गोज़ टू दिल्ली, है ना, इसका यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, और इसके साथ क्या यूज़ किया गया, गोज़। ये गोज़ क्या है, V5 है ना। सी गोज़ टू मार्केट। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ फिर से, सी गोज़ टू मार्केट, सी गोज़ टू दिल्ली, सी गोज़ टू दिल्ली। आप यहाँ देखिए सी है और सी के साथ क्या यूज़ करा गया है, V5 यूज़ किया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सी के साथ किसका यूज़ किया गया, V5 का, गो टू दिल्ली। अब यहाँ दिल्ली क्या है, क्या दिल्ली ऑब्जेक्ट है। अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि ऑब्जेक्ट है तो काम नहीं बनेगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि दिल्ली क्या है, एडवर्बियल है ना। तो सी गोज़ टू दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे एडवर्बियल है। तो अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और हमें ये समझ में आया कि सी गोज़ टू दिल्ली है क्या, है ना। तो वह दिल्ली जाती है। अब इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या हम कैसे बनाएंगे, तो हम बना सकते हैं सी डजंट गो टू दिल्ली, सी डजंट गो टू दिल्ली। अब ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे यहाँ पे गोज़ हुआ, तो यहाँ पे जब डजंट आया तो ये गोज़ जो है वो किस में बदल जाएगा, V1 में बदल जाएगा। यहाँ से यहाँ पे किस में आ जाएगा, V1 में आ जाएगा, सी गो टू दिल्ली, सी डजंट गो टू दिल्ली। इसके बाद हम लिखेंगे डज शी गो टू दिल्ली, डज शी गो टू दिल्ली, है ना, क्वेश्चन मार्क, क्या वह दिल्ली जाती है। उसके बाद डजंट सी गो टू दिल्ली, है ना। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और बनाते हैं। जैसे अगर कोई नाम है, सपोज कीजिए अगर किसी नाम से हम बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, राम प्लेज क्रिकेट। राम, चूंकि राम सिंगुलर है तो यहाँ पे V5 आया है, राम प्लेज क्रिकेट। अगर दूसरा सेंटेंस राम प्लेज क्रिकेट, तो हम लिखेंगे राम क्या होगा, राम डजंट प्ले क्रिकेट। फिर क्वेश्चन के लिए डज राम प्ले क्रिकेट, डजंट राम प्ले क्रिकेट, है ना। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब हमें राम प्लेज क्रिकेट, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आया है। यही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा, V का 5 फॉर्म होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। कभी कभी हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे वर्ब को मानेंगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। अगर आप वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म है वो कैसा फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म है, सपोज कीजिए कि मैंने एक वर्ब लिखा राइट। अब आपसे ये पूछें कि राइट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जो वर्ब देखने में आपको लग रहा है ये वर्ब का बेस फॉर्म है ना। अब ये राइट है क्या, बहुत सारे लोग इसे नहीं बता पाएंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। इसे जानने के लिए आप ये जानिए कि ये हमारा बेस फॉर्म है, मतलब ये पहला फॉर्म है। क्या है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और जो वर्ब का पहला फॉर्म है वो क्या है, प्लूरल है। वो क्या है,
प्लूरल है, वो सिंगुलर नहीं है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस, ईएस या आईएस लगाते हैं। उसी तरीके से अगर हम सेंटेंस बनाएं राइट से कि वह एक पत्र लिखता है, तो हो जाएगा ही राइट्स अ, क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अगर मैं ये लिखूं कि तुम पत्र लिखते हो, तो यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। ये इसलिए हो पाया कि यहाँ पे ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लगाया मैंने, राइट्स लगाया। यहाँ पे जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगाया, यू लगाया। ये एक फॉर्मूला कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसके साथ एक और रूल समझना है कि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, क्या हो, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, थर्ड पर्सन हो। अगर ये सारे सब्जेक्ट की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो अब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और क्या हो, सिंगुलर नंबर हो। जब थर्ड पर्सन हो और क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब को, वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्रेजेंट टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो हम वर्ब में क्या यूज़ करते हैं, कैसा वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से और समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं शी, है ना, तो शी क्या है, ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ऑफ कोर्स जब हम सी की बात कर रहे हैं मतलब किसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते कैसे हैं। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है ना, जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, जिसको हम सुना रहे हैं, है ना, वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो अब इसलिए यहाँ पे जो सी है उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वह, तो किसी से बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ किसी से, तो यहाँ पे जो सी हो गया वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन जब यहाँ पे है तो वर्ब कौन सा यूज़ होगा, ऑब्वियसली कौन सा यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो शी के साथ हम लगाएंगे राइट्स, है ना, शी राइट्स अ लेटर, शी सिंग्स अ सॉन्ग, है ना। ये इस तरह से बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके यूजेस को। ये तो हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और कुछ सेंटेंसेस का फॉर्मेशन। अब हमें ये देखना है कि हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किन किन कंसेप्ट में करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। हम बात कर रहे हैं टेंस के यूजेस का, हम कहाँ कहाँ टेंस को यूज़ करते हैं, किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशंस में टेंस का यूज़ किया जाता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि जब हम एक्शन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमारा जो रिपीटेड एक्शन होता है या हमारी जो आदत होती है, हॉबी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। जैसे मैं एक बुक, किताब पढ़ता हूँ, मैं महीने में एक बार दिल्ली जाता हूँ, ये देखिए एक्शन क्या है, एक्शन इनकम्प्लीट कहने का मतलब मैं जाता हूँ भाई, दैट इज़ माई हैबिट टू गो, दैट इज़ माई वॉक टू गो, मैं वहाँ जाता हूँ। तो क्या कहेंगे, आई गो टू दिल्ली वंस, आई ऑलवेज गो टू दिल्ली, मैं हमेशा दिल्ली जाता हूँ, आई समटाइम्स गो टू दिल्ली, है ना। तो इस तरह के एक्शन जो होते हैं वो रिपीटेड एक्शन कहलाते हैं और ये कहाँ आएंगे, ये सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। दूसरा यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ उसे कहते हैं, वैसा ट्रूथ जो दुनियादारी में चलती हो, जो सब लोग जानते हैं कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो कहाँ आएगा, वो जो चीज़ें हैं उसका जो फैक्ट है, उसका जो सच्चाई है, वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा, ना कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा, ना कि कोई दूसरे टेंस में लिखा जाएगा। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है किसके, सूर्य के। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसे हम कहाँ लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। उसी प्रकार से विमेन, और दूसरा जो जनरल ट्रूथ किसे कहते हैं, जनरल ट्रूथ वो है जो मुहावरा है, जो आम बातचीत में होता है। अगर पता है जो महिलाएं होती हैं ना, पुरुष से थोड़ा इमोशनल होती हैं, इस तरह की जो बातें हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसे हम लिखते हैं जनरल ट्रूथ में, है ना। तो जैसे मैंने लिखा है विमेन आर मोर इमोशनल दैन मैन, जो महिलाएं होती हैं पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती हैं, है ना। अब इससे महिलाएं बुरा ना माने, ऐसी सच्चाई है, लोग कहते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये जनरल ट्रूथ है। तो मैंने कहा कि जनरल ट्रूथ जो है, जो आम प्रचलन है, जरूरी नहीं कि सच ही हो, लेकिन जो आम लोगों का बातचीत है, जो आम लोग बोलते हैं, उसे हम कहाँ रखते हैं, वो जनरल ट्रूथ है। जो जनरल सच्चाई है उसे हम कहाँ रख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, है ना।
जो हमारा परमानेंट एक्शन है, जो आप परमानेंट रेगुलर करते हैं, जो आप परमानेंट एक्शन आपका क्या है? परमानेंट एक्शन है कि आप रोज़ खाना खाते हैं, परमानेंट एक्शन है कि आप रोज़ नेचुरल कॉल करते हैं, ये दैट इज़ योर परमानेंट। ये जो एक्शंस हैं, ये एक्शन जो है वो परमानेंट एक्शन है। तो जो हमारा, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, आप जहाँ रहते हैं, वो आपका क्या है? परमानेंट एक्शन है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ये आपका क्या है? परमानेंट एक्शन है। तो अगर आपको ये बोलना हो कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, अगर आपको ये बोलना हो कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो ये क्या है? मैं यहाँ रह रहा हूँ भी हम लोग बोलते हैं। मैं अगर पटना में रह रहा हूँ, अगर परमानेंटली रह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई लिव इट। क्या बोलेंगे? आई लिव इन पटना, है ना। तो जो काम आपका परमानेंटली है, जब मैं इस ऑफिस में आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो काम कर रहा हूँ या मैं काम करता हूँ का मतलब है कि मैं इस ऑफिस में परमानेंटली अभी काम कर रहा हूँ। तो हम क्या यूज़ करेंगे? आई वर्क इन दिस कंपनी, है ना। वो गाना गाता है, उसका काम गाने का है, तो वो कैसा एक्शन है? वो परमानेंट एक्शन है, वो गाना ही गाता है ना। मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच, ये मेरा परमानेंट काम है ना। तो ये किस एक्शन में जाएगा? जो परमानेंट एक्शन है वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। वह गाना गाता है, वह पढ़ाता है, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीचेज इंग्लिश, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ये सारे एक्शन कहाँ पे हैं? सिंपल प्रेजेंट के हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो हमारा फीलिंग और थॉट है, कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि अरे भाई तुम अच्छा दिख रहे हो, तुम अच्छे दिख रहे हो। तो अच्छे दिख रहे हो, यहाँ तो रहा है आ गया। जब यहाँ रहा है आ गया तो कैसे बनेगा सेंटेंस? हम तो वहाँ कन्फ्यूजन में, तुम अच्छे दिख रहे हो तो क्या बोलेंगे? यू लुक स्मार्ट, है ना। क्या बोलेंगे? यू लुक स्मार्ट, है ना। मैं कुछ बुक पढ़ना चाहता हूँ, है ना। मैं कुछ किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट समथिंग टू रीड। उसी तरीके से ये थाउट निकला तो क्या हो गया? किस में आ गया? सिंपल प्रेजेंट में। जैसे मुझे नींद आ रही है ना। तो मुझे नींद आ रही है तो क्या? कमिंग क्या होगा? आई फील डीजी, मेरे पेट में दर्द है, मेरा पेट दर्द कर रहा है। जो पेट दर्द कर रहा है ये भी तो कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, लेकिन हम इस एक्शन को कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। माई स्टमक हर्ट्स, है ना। जैसे कमेंट्री और डेमोन्स्ट्रेशन, आप कमेंट्री समझते होंगे। कमेंट्री किसे कहते हैं? कमेंट्री उसे कहते हैं जब क्रिकेट की कमेंट्री हो रही हो, फुटबॉल की कमेंट्री हो रही हो, उसको कमेंट्री कहते हैं, है ना। तो कमेंट्री में चीज़ें तो हो रही होती हैं, वो तो एक्शन हो रहा होता है। तो जब एक्शन हो रहा है तो उसे हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कह सकते हैं, लेकिन नहीं, उसे हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं कहते। उसे कहाँ कहते हैं? उसे हम प्रेजेंट के फॉर्म में कहते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट में कहते हैं। वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। ऐसा आपको बताया गया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसे कहते हैं जो एक्शन हो रहा है ना। तो क्रिकेट मैच तो हो रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? क्या उसे आप कभी सुने कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोला जाता है? बिल्कुल नहीं। उसे कहाँ कैसे बोलते हैं? उसे हम सिंपल प्रेजेंट वाले फॉर्मेट में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, बुमराह स्टार्ट्स हिज रन अप, है ना। अब जब बुमराह दौड़ रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बुमराह स्टार्ट्स हिज रन अप, क्रॉसेस द एम्पायर, एम्पायर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं क्रॉस एम्पायर को। क्या? बॉल्स टू कोहली, कोहली को, ये आईपीएल वाली बात है ना। कोहली कम्स फॉरवर्ड, कोहली बाहर आए और 8 सिक्सेस। तो इस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्म करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई परमानेंट एक्शन जो होने वाला है उसको हम लेके बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कहाँ यूज़ करें, है ना। कोई परमानेंट एक्शन जो टाइम टेबल एक्शन है उसे लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका यूज़ कहाँ करना है। तो कोई टाइम टेबल एक्शन अगर है तो उस एक्शन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्यूचर में। तो दिखता फ्यूचर की तरह है, लेकिन उसका यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ये बात भी समझना होगा। जैसे मेरी नई बैच 28 जुलाई को आएगी, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? तो आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि विल कम, लेकिन ये गलत होगा। क्या बोलेंगे? माई न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन जुलाई 28, है ना। आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मेट बना, ये जो सेंटेंस बना, किस में बना? ये सिंपल प्रेजेंट में बना। उसी तरीके से मेरी जॉब कल से शुरू होगी, है ना। ये क्या है? मेरी जो जॉब है, मेरी जो क्लास है वो कल से शुरू होगी। ये एक टाइम टेबल है, कल से जॉब शुरू होगा, ऑब्वियसली है। तो हम क्या इसे सिंपल फ्यूचर में बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसे कहाँ बोलेंगे? हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। तो हमारा एक्शन जो टाइम टेबल्ड है उस एक्शन को भी हम कहाँ बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। इन बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, है ना। होप आप ये समझ गए होंगे। और इसमें पूरी टेंस, जितना भी टेंस है ये आपको बता दिया गया, है ना। इसका यूज़ और इसको कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ों की चर्चा हो गई। होप आप इसे पूरे समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।